हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज हम जिस क्लास को पढ़ाएंगे वो है क्लास 4th कक्षा 4 के लिए। आज हम पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट हमारा मैथ है और आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ाएंगे बच्चों को वो है 6 अंकों तक की संख्याएं। 6 अंकों तक की संख्याओं के बारे में अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, स्थानीय मान और विस्तारित रूप और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हम चीज़ें आज इस क्लास में पढ़ाएंगे। तो जल्दी से चलो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शब्दों में लिखना है हमें। हम केवल 6 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ेंगे शब्दों में लिखने के लिए। तो शब्दों में लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए कि क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रम बताता हूँ। तो सबसे पहले क्रम को समझिए। क्रम होता है, सबसे पहले हमारा सीधे हाथ की तरफ से शुरू होता है। सीधा हाथ वो होता है, पता होगा आपको, सीधा हाथ उल्टा हाथ। तो सीधे हाथ की तरफ से इकाई, फिर आता है दहाई, ठीक, फिर आता है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख। यहाँ तक हमारी 6 अंकों तक की संख्याओं के हम पढ़ेंगे। ये क्रम आपको याद रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें 1000 और 10,000 वाली संख्याएं ये एक ही घर की मानी जाएंगी, दोनों भैया भैया हैं, तो ये जो है एक साथ पढ़ी जाती है दोनों। ऐसे इकाई और दहाई वाली एक साथ पढ़ी जाती है। 5वीं क्लास में आप 10 लाख और करोड़ तक पढ़ोगे तो लाख और 10 लाख वाली वो एक साथ पढ़ी जाती हैं। तो हमारा पहला सवाल है, शब्दों में लिखिए। हमें ये संख्या दे रखी है, हमें इन्हें शब्दों में लिखना है। पहली संख्या है 6740। अब हमें ये बताना है कि शब्दों में पढ़ने पर ये संख्या कितनी होगी। तो मैंने जो आपको एक क्रम बताया है, हमें ये क्रम इन संख्याओं के ऊपर इसी तरह से लिखना है। यहाँ आएगा इकाई, तो शॉर्ट में हम ई लिख देते हैं। दहाई, शॉर्ट में हम द लिख देंगे। सैकड़ा इस तरीके से, और हजार इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया इकाई और दहाई ये एक ही घर के हैं, इन्हें हमेशा एक साथ लिखा जाएगा। सैकड़ा इकलौता होता है, वो अकेला रहता है। हजार के साथ यहाँ पे 10,000 नहीं है, तो हजार भी हमारा अकेला लिखा जाएगा। अगर 10,000 और होता तो ये इसके साथ लिखा जाता, ठीक है। अब जैसे जैसे जिसके नीचे लिख रहा है वैसे वैसे हम इसे लिख देंगे। जैसे हजार के नीचे हमारा है 6, तो हम लिखेंगे इसे 6,000, ठीक। सैकड़े के नीचे हमारा है 7, तो हम लिखेंगे 700, और इकाई दहाई वाले एक साथ पढ़े जाएंगे 40, ठीक है। जिस के नीचे जितना लिख रहा है उसको ऊपर वाले के साथ मिला के बस हमें लिख देना है। इतना आसान है इसे लिखना। समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इसी भी शब्दों में लिखना है। 90563। तो क्या करेंगे, इकाई दहाई लिखेंगे। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये लाख तक है, पूरे 6 अंकों तक की संख्या है। अब जो जो अक्षर इसमें एक साथ लिखे जाएंगे अंक, उनके नीचे हम लाइन खींच देंगे। जैसे इकाई दहाई वाले एक साथ लिखे जाते हैं और हजार और 10,000 वाले एक साथ, ठीक है। सैकड़ा वाला अकेला रहता है और लाख वाला भी अकेला। अगर 10 लाख होता तो ये उसके साथ लिखा जाता। अब जिसके नीचे जैसे जैसे संख्या है वैसे वैसे लिख देंगे। लाख के नीचे हमारा है 9, तो हम लिखेंगे 9 लाख, ठीक। हजार 10,000 वाले दोनों मिला के 5 ही बन रहे हैं, 0 और 5 मतलब 5 ही है ये, तो हम लिखेंगे 5,000, ठीक। सैकड़े के नीचे हमारा कितना है 6, तो लिखेंगे 600, और लास्ट वाला इकाई दहाई 73, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 85321। हमें इसे लिखना है शब्दों में। तो लिखेंगे इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
तो जो संख्या एक साथ लिखी जाती है उनके नीचे लाइन खींच देंगे हम। इकाई दहाई वाली एक साथ पढ़ी जाती है, 1000 10,000 वाली एक साथ पढ़ी जाती है, सैकड़ा हमारा अकेला रहता है। अब जिसके नीचे लाइन एक साथ खींच रही है समझ लो वो एक साथ पढ़ी जाएंगी ऊपर वाले के साथ मिला के। तो ये कितना लिख रहा है 85 किसके नीचे, 1000 के नीचे। तो ये हो गया 85,000। ठीक, सैकड़े के नीचे है 3 यानी कि 300 और इकाई दहाई वाले एक साथ 21। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल 871, ये केवल 3 अंकों की संख्या है तो इसे लिखना बेहद आसान होगा। इकाई दहाई और सैकड़ा तक ही जाएगा बस। इकाई दहाई वाले एक साथ, सैकड़ा हमारा अकेला, तो सैकड़े वाले को अकेला ही लिखा जाता है वैसे भी। 800 और इकाई दहाई वाले एक साथ 71। ठीक है, अगला लास्ट सवाल है शब्दों में लिखने का। इस पे भी लिखिए इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000। फिर मैंने जो आपको बताया फिर वही करना है। इकाई दहाई वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, 1000 10,000 वाले एक साथ, सैकड़ा अकेला, वैसे भी सैकड़ा इसमें 0 है तो 0 सैकड़ा होता है तो हम उसे लिखेंगे ही नहीं, मतलब सैकड़े को लिखना ही नहीं क्योंकि 0 तो 0 होता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो केवल इन दोनों टर्म को ही हमें लिखना है। कितना लिख रहा है 65 यानी कि 65,000 और सैकड़ा तो हमारा 0 ऐसे छोड़ देंगे और ये भी एक साथ ही लिखे जाएंगे 18। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल मैंने आपको बताए हैं शब्दों में लिखने के। अब इसका ठीक उल्टा है, इस बार हमें शब्दों में लिखी हुई संख्या दे रखी है और हमें लिख के दिखाना है अंकों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन्हें भी। 6453 इसे हमें लिख के दिखाना है अंकों में। तो आपको मेरी ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए, जब हमें अंकों में लिखना हो तो हमें केवल इन 2 अक्षरों पर ध्यान देना है। कौन से अक्षरों पर, शुरुआत के 2 अक्षरों पर। इस अक्षर से और इस अक्षर से ही पता पड़ेगा कि हमें कहाँ तक के संकेत लिखने हैं। कौन से संकेत, ये वाले संकेत जो मैंने आपको इकाई दहाई वाले बताए हैं, ये जो बताए हैं इकाई दहाई वाले संकेत, ये कहाँ तक लिखने हैं ये पता चलेगा हमें केवल इन 2 अक्षरों से। कैसे पता चलेगा वो देखिए। यहाँ कितना लिख रहा है 1000, 1000 मतलब हमें 1000 तक लिखना है तो हम 1000 तक तो लिख ही लो। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये कैसे पता पड़ा हमें कि 1000 तक लिखना है, क्योंकि यहाँ 1000 है। इसके बाद अगर इसके साथ वाली संख्या 10 से बड़ी है या 10 है तो 10,000 भी लिखेंगे, और अगर 10 से छोटी है तो केवल 1000 तक। समझ में आ गया। वैसे भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता रहेगा 10,000 तक जब भी आएगा जब 10 से बड़ी होगी संख्या। ये केवल 10 से छोटी है तो 1000 तक ही लिखी जाएगी। अब जिसके नीचे जितना जितना उसका मान है वो लिखना है हमें। जैसे 6000, इसका मतलब 1000 के नीचे आएगा हमारा 6। 400 मतलब सैकड़े के नीचे आएगा हमारा 400 का मतलब सैकड़ा होता है। और लास्ट वाला जो अक्षर है वो हमारा इकाई और दहाई को मिला के होगा, यानी कि 53। ठीक है, अगला सवाल है 8013। ठीक है, तो इन 2 अक्षरों से पता चलेगा हमें कहाँ तक गिनती लगानी है। ये वाले संकेत तो 1000 लिख रहा है तो 1000 तक लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। ठीक है, 1000 के नीचे कितना लिखेंगे 8। अब इसमें सैकड़े वाला कुछ भी नहीं है, 100 जिसमें लिख रहा हो वो संकेत इसमें नहीं है तो वहाँ लगाएंगे 0। और लास्ट वाला अक्षर मैंने बताया था इकाई दहाई का होता है 13, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल 8,62,563। ठीक है, 8,62,563। इस सवाल को हमें लिखना है अंकों में। तो इन 2 अक्षरों से हमें पता चलेगा कहाँ तक हमें संकेत लिखने हैं। तो लाख लिख रहा है यहाँ पर तो लाख तक लिख लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 और लाख। अब जिसके नीचे जितना जितना उसका मान है वो लिखना है। 8 लाख मतलब लाख के नीचे आएगा हमारा 8।
62,000। 62,000 हमारा 1000 और 10,000 दोनों के नीचे मिलाकर आएगा, क्योंकि हमारा 10 से बड़ा है। ठीक है। 500 सैकड़े के नीचे आ गया 5, और लास्ट वाला जो अक्षर है अंतिम वाला वो होता है इकाई दहाई का, यानी कि 63। ठीक है। अगला सवाल है 15,605। इसे हमें लिखना है अंकों में। तो देखिए सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगी, इन दोनों अक्षरों से। 1000 तक लिख रहा है तो 1000 तक के लगाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये संख्या जो इसके साथ है ये 10 से बड़ी है। 15 है ना, मैंने बताया था 10 से या 10 से बड़ी हो तो हमें 10,000 तक लिखना है। ठीक है। तो 1000 और 10,000 के नीचे मिला के आ जाएगा अब 15, सैकड़े के नीचे आएगा हमारा 6, और ये जो है केवल इकाई है 5, तो ये इकाई के नीचे आएगा, और जो स्थान खाली रह जाता है वहाँ पे लगा देते हैं 0। 5 हमें यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 5 हमारा इकाई है। 10 से ऊपर वाली संख्या होती हैं जब इकाई और दहाई मिलाकर लिखा जाता है। तो हमने आपको 2 चीज़ें सिखा दी हैं अभी तक, एक तो अंकों से शब्दों में लिखना और एक शब्दों से अंकों में लिखना। अब जो हमारी अलग टॉपिक है तीसरा नंबर वाला, वो है हमारा स्थानीय मान। यानी कि हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो अंक है हमारा वो कौन से स्थान पर है, किस मान से, ये जो दे रखे हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, इनमें से कौन से मान पर हमारा अंक है। तो जैसे इसमें जिसके नीचे लाल रेखा खींच रही है, लाइन खींच रही है, उसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो निकालना अगर पेपर में निकालने के लिए आया है तो बहुत आसान है सवाल, क्योंकि हम लिखेंगे जैसे 6 का निकालना तो 6 लिखेंगे, और इसके आगे जितने अक्षर हैं जितने अंक हैं उतनी लगा देंगे 0। और अगर इसे समझना है तो आपको समझना तो पड़ेगा, समझना है तो आपको ये है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पर है, यानी कि 6 का स्थानीय मान 1000 है। वैसे भी ये पढ़ेंगे तो 6000 है। ठीक है। और लिखना इसे आपको आता ही है, 1 2 3 जितने इसके आगे अक्षर होते हैं उतना हम इसमें 0 लगा देते हैं। ऐसे ही अगला है 4 का स्थानीय मान निकालना है इसमें, इस वाले 4 का। तो इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं इसके आगे, तो 4 0 लगा देंगे, ये 4 का स्थानीय मान। और ये हमारा 10,000 में स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000 वाले स्थान पर है हमारा 4, और इसका स्थानीय मान हमारा ये है। यानी कि 10,000 में हमारी 4 0 होती हैं, 1000 में हमारी 3 0 होती हैं। ये बातें आपको स्थानीय मान बताते हैं। यहाँ पे 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। अब इसके आगे 2 0 और लगा लो, 1 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारा सैकड़ा है, सैकड़े पर हमारा 0 अंक है। अब निकालना है 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे, और इसके आगे कितनी 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि लाख में हमारी 5 0 होती हैं। ठीक है। सैकड़े में हमारी 2 0 होती हैं, 1000 में हमारी 3 होती हैं, 10,000 में 4, और लाख में हमारी 5 0 होती हैं। ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा विस्तारित रूप में लिखना। ठीक। विस्तारित रूप में संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा अगला वाला टॉपिक है। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। विस्तारित रूप लिखना भी बहुत आसान है। जैसे 6 3 5 7 4 को विस्तारित रूप में लिखना है, तो इसमें हर एक अंक को हमें तोड़ तोड़ के लिखना है। सबसे पहला अंक इसमें कौन सा है, 6। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देंगे। ठीक। प्लस दूसरा अंक कितना है इसमें, 3। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 0। तीसरा अंक है इसमें 5। उसके बाद कितने अंक हैं, 2 0। फिर 7 के आगे केवल 4 है, यानी कि 1 0, और फिर लास्ट में 4 अकेला। मतलब जिस अंक के आगे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। इसका निकालना है, पहले ये वाला 7 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दें। प्लस दूसरा वाला 7 लिखेंगे, अब कितने अंक बचे, 1 2 3 बचे अब, तो 3 0 लगा देंगे।
प्लस ये 9 उतारेंगे। अब कितने अंक बचे, 2 अंक बचे, तो 2 जीरो लगा देंगे। 3 के आगे 1 जीरो, क्योंकि केवल एक ही अंक बचा है, और 4 हमारा अकेला। अगला है 4 उतारेंगे, इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दी। 3 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 4, हर बार एक जीरो कम होती जाएगी। 8 के आगे फिर 3 ही जीरो रह जाएंगी, 3 के आगे फिर 2 रह जाएंगी, 2 के आगे 1, और लास्ट में इकाई में है इसमें 5। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ भी देख सकते हैं आप, देखो दहाई में 1 जीरो होती है, सैकड़े में 2, हजार में 3, 10,000 में 4, और लाख में 5। इसमें लिखेंगे तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, 8 के आगे फिर 4 जीरो, 5 के आगे 3 जीरो, और आपको एक बार याद रखना, जीरो का कुछ नहीं होता, जीरो का जीरो ही आता है, जो ये जीरो है। अब 3 बार जीरो लिख लो या एक बार, एक ही बात है। प्लस 3 के आगे 1 जीरो, प्लस के 9। ठीक है, ये हमारा विस्तारित रूप में था। अब एक हमारे आज का लास्ट टॉपिक है। एक तो पहले ये स्थानीय मान वाला है, फिर ये अंकों के आधार पर संख्याएं कितनी होती हैं वो है। स्थानीय मान वाला टॉपिक हम पढ़ा ही चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सवाल अलग है। ये 9 9 9 9 9, यानी कि अगर इसे शब्दों में पढ़ेंगे तो 99,999 लिख रहा है ये। में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमने प्रत्येक अंक का विस्तारित मान निकाला है अभी, वैसे इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, शुरू वाला अंक तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा 9, जो कि इकाई का है। दूसरा अंक दहाई का है हमारा 9, इसके आगे जितने भी अंक होंगे उतनी जीरो, जैसे विस्तारित रूप में लगा रहे थे अभी। इस वाले 9 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, ये सैकड़े पर है। ये हमारा हजार के स्थान पर है, इसके आगे 3 जीरो आ जाएंगी। और ये हमारा 10,000 के स्थान पर है, और इसके आगे 1 2 3 4 अंक हैं, तो इसके आगे 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब अंकों के आधार पर हमें संख्याएं निकालनी है। एक बात और बता देता हूँ आपको आगे इसे बताने से पहले, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें यही प्राप्त हो जाता है। ऐसी विस्तारित रूप में भी जोड़ेंगे तो वही प्राप्त संख्या होती है। जोड़ते कैसे वो बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी ऊपर, और फिर पीछे से जोड़ा जाता है 0 0 0 9। अब आगे से नहीं जोड़ेंगे, पीछे से लिखा जाता है संख्याओं को हमेशा 0 0 9 0 9 और 9। अब इसे जोड़ेंगे, देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पर 9, इन्हें जोड़ेंगे तो 9, इन्हें जोड़ेंगे 9, फिर जोड़ेंगे 9, इन्हें जोड़ेंगे 9। ठीक है, इसी तरह से विस्तारित रूप के जो सवाल थे उनमें भी यही था। उन्हें अगर आपस में जोड़ते तो वही हमारी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और होती भी है। अब ये जो चीज़ है, अब इसे समझते हैं। अंकों के आधार पर संख्याएं, यानी कि अंकों के आधार पर संख्याएं, एक अंक की संख्या है तो सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये तो आप दिमाग लगा के अभी बता सकते हैं। अगर एक अंक की संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है एक अंक की, अगर 0 को छोड़ दें तो कौन सी होती है, 1। ठीक, और सबसे बड़ी कौन सी होती है एक अंक की, 9, क्योंकि उसके बाद आता है 10, और उसमें कितने अंक आ जाते हैं, 2। अब आते हैं 2 अंकों की में। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2 अंकों की संख्या हमारी 10। जहाँ से शुरू होती है वही सबसे छोटी होती है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, तो वो सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी कौन सी हुई, 99, क्योंकि इसके बाद फिर 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी, 100, और सबसे बड़ी होगी 999। अब 4 अंकों की संख्या में सबसे छोटी होगी हमारी 1000, और सबसे बड़ी होगी 999। अब इसे देख के क्या समझ में आ रहा है आपको। आपको ना ये संख्या याद करनी है, ना इनमें ज़्यादा दिमाग लगाना। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, किस ट्रिक से आप कितने भी अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। देखो, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको, तो जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिखना है। 1 अंक की पूछी है तो 1 बार 9 आया है, 2 अंक की पूछी है 2 बार 9 आया है, 3 अंक की पूछी है 3 बार 9 आया है, 4 अंक की पूछी है तो 4 बार 9 आया है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछेंगे तो कितनी बार 9 आएगा, 5 बार। देखा कितना आसान है इसे लिखना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो कितनी बार 9 आएगा, 6 बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे अंकों के आधार पर, 6 अंकों की बताओ, 7 अंकों की बताओ, तो उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब सबसे छोटी पे आते हैं।
सबसे छोटी संख्या जितनी लिखनी होती है हमें, एक के आगे उतनी जीरो लगाते हैं। जैसे 2 लिखनी है 2 अंकों की, तो एक के आगे एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि एक तो एक माना जाता है अंक, तो एक जीरो कम लगाते हैं। जैसे 2 अंकों की पूछेंगे तो एक जीरो लगाएंगे। 3 अंकों की पूछी है तो कितनी जीरो लगाई हमने, 2। 4 अंकों की पूछी है तो कितनी जीरो लगाई है हमने, 3। अगर 5 अंकों की पूछेंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। जितने अंकों की पूछी है उससे एक कम जीरो। और 6 अंकों की पूछेंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। लगानी जीरो हमें एक के आगे है। जितने अंकों की पूछेंगे उससे एक अंक कम। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना आ गया। तो आज की क्लास में हमने जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो हैं अंकों से शब्दों में संख्याएं, शब्दों से अंकों में लिखना, स्थानीय मान, विस्तारित रूप और अंकों के आधार पर संख्याएं। आपके पहले चैप्टर में केवल इतना ही है, आपको 6 अंकों तक की संख्याओं के ज्ञान के बारे में बताना है। ठीक है, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा चला के देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।